क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके आसपास के कुछ ऐसे दोस्त, आपके कुछ ऐसे कलीग्स जो आपके साथ ही रहते थे, आपके साथ पढ़ाई करते थे, आपके साथ खेलते कूदते थे, बट वो जीवन में जल्दी सक्सीड हो रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं, अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हैं, या फिर जिस भी वो फील्ड में है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो आर्ट एंड क्रिएटिविटी में हो, चाहे वो एकेडमिक में हो, सब में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है? तो देखो, मैं बताता हूं उसका आंसर। ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्यों वो? क्योंकि उसके अंदर ढेर सारा टैलेंट है? नहीं। क्योंकि वो लकी है, लक उसका साथ दे रहा है? नहीं। तो फिर वो बच्चा क्यों सक्सीड कर पा रहा है जल्दी? भाई मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका रीजन टैलेंट एंड लक नहीं है, इसका रीजन है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। वो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है जिसके फॉलो करने से वो अपने गोल को जल्दी अचीव कर पा रहा है इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो क्या आपको जाननी है वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसका यूज करके आप भी अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं और आप भी जल्दी सक्सीड होना चाहते हैं और आप जल्दी उन चीजों को अचीव करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई सिर्फ 4 हैक, ओनली 4 हैक। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज में बेहतर करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 4 हैक्स का यूज करना है। और जो आप एग्जाम्पल देते हैं ना, शर्मा जी के बेटे की, वर्मा जी के बेटी की, ये सभी लोग इन 4 हैक्स का इस्तेमाल करते हैं और इन 4 हैक्स की मदद से ही ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको वो 4 हैक आज बजा ही देते हैं भाई, अब इतना कह रहे हो तो पहला हैक है भाई एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है सर? अलू भैया क्या होता है एक्टिव रिकॉल, एक बार बता दो। तो देखो, एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो भाई साहब, नहीं नहीं मेरे को रट्टाफिकेशन ही पसंद है, दवाई ये रे दवाई, रट्टाफिकेशन करना अपने को। उठे रोज सुबह 4 घंटे रट्टाफिकेशन, 8 घंटे रट्टाफिकेशन, 16 घंटे, 32 घंटे, 64 घंटे, 128 घंटे, 256 घंटे लगे हैं रट्टाफिकेशन करने। पर क्या उस रट्टाफिकेशन का कोई आउटपुट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हैक नंबर 1, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। हम क्या है, डरते हैं। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, हम डरते हैं, हमारे अंदर एक घबराहट है कि भाई मैंने पढ़ लिया है, मैंने उसको रेटाफिकेशन करके मेमोराइज भी कर लिया है, पर अगर मैं टेस्ट दूंगा और अगर मेरे लो मार्क्स आए तो भाई मेरा जो मोटिवेशन है वो तो खत्म हो जाएगा, मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मेरे अंदर फिर से उत्साह ही नहीं बचेगा पढ़ने का। तो सबसे पहले तो अपने अंदर इस फियर को निकालो, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर कहलाता है जो कि इंसान को बर्बाद कर देता है। उसको लगता है कि मैं इस काम को करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो फेल हो सकता हूं। अबे फेल हो सकता है, फेल होगा तब तो सीखेगा ना कि क्या नहीं गलती करनी है, और यही पे प्रॉब्लम होती है। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा ब्रेन तभी एक्टिव परफॉर्म करता है जब उसको चैलेंज दिया जाता है। हमारे ब्रेन को अगर आप कहीं एक जगह रख देंगे तो वहीं पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं, एकदम सड़ जाएगा। लेकिन जब आप उसको चैलेंज देंगे तब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए आप सिर्फ चीजों को रिवाइज मत करिए बल्कि प्रैक्टिस करिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, आपका क्रिकेट हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वो मैच से पहले फॉर श्योर प्रैक्टिस करता है, और इवन हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। मैच में वो 3 घंटे खेलना होता है उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है 2-2, 3-3 महीने। तो वही आपको करना है, एक्टिव रिकॉल। दूसरा हैक क्या है? दूसरा हैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझाता हूं, द 2 मिनट रूल। क्या होता है कि कई बार जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, और कई बार नहीं, दिन में लगभग 150 बार होता है ऐसा, 20 बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमको लेजीनेस फील होती है, अनमोटिवेटेड फील होते हैं, हर वक्त होता है फॉर श्योर। देखो, और ये नेचुरल है, लॉजिकल है कि मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं, मुझे अनमोटिवेटेड फील हो रहा है कि क्यों करूं पढ़ाई। उस समय हमको ये 2 मिनट रूल यूज करना है। बेसिकली 2 मिनट रूल जो है एक साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट है, साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट है, और ये हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट डालता ही डालता है। क्या हो रहा है कि अगर मुझे किसी काम को करना है और मुझे लेजीनेस फील हो रही है, अनमोटिवेटेड फील हो रहा हूं, तो मैं अपने ब्रेन को कहता हूं कि चल ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं, तू जीता, मैं नहीं करूंगा इस काम को। पर एक बार मेरी भी बात मान ले, और ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ते हैं, उसके बाद तू जो बोलेगा वो कर लेंगे। तो मैं पढ़ना चाहता हूं, ब्रेन कह रहा है कि नहीं भाई तुम थक चुके, मत पढ़ो। मैंने कहा चल तू जीता, पर मेरी बात सुन ले, 2 मिनट तक बस पढ़ाई करेंगे, उसके बाद तू जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे। जब हम पढ़ने लगते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो है वो पागल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है वो हमारी बातों में बह गया है।
और उस 2 मिनट तक जब हम फोकस होकर पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है उस पर फोकस करने लगता है, एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन दैट वी आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर हम 2 मिनट तक उसको कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन फोकस हो जाता है और हम उसको कंटिन्यू करने लगते हैं। तो 2 मिनट में ब्रेन को अपने बुद्धू बनाओ और उस चीज को कंटिन्यू करवाओ। तो 2 मिनट रूल आप अप्लाई करके देख लो। रील चलाते हैं यार, अब सोता हूं, एक काम करता हूं, 1-2 रील और देख लेता हूं। ये 2 देखी और देखते देखते पता चला कि 4 घंटे से देख रहा हूं मैं, क्योंकि अब ब्रेन भूल चुका है जो आपको वो कहना चाहता है, भूल चुका है, आपने उसको अपनी बातों में फंसा दिया है। तो ये आप 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, बेस्ट होती है ये तो, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन पोमोडोरो टेक्निक होती है, और वो ये है कि हमारे ब्रेन की कुछ लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन ये है कि हमारा ब्रेन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर 25 मिनट तक फोकस होके कंसंट्रेट कर सकता है। उसके बाद उसका फॉर श्योर जो कंसंट्रेशन है वो भंग होगा ही। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक, और ये 3 साइकिल के बाद एक बड़ा ब्रेक लो 15 से 20 मिनट का। और आपको छोटे छोटे टाइम इंटरवल साइकिल्स में पढ़ाई करनी है, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और वो सब कुछ आपके ब्रेन में अच्छे तरीके से जाए। तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करिए। इसके अलावा सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है किसी भी चीज को सीखने का, वो होता है टीच टू लर्न। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, और इसका यूज मैं आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहा हूं। जब मैं 12th में था, 11th 12th में था स्कूल में, तो अपने दोस्तों को पढ़ाता था। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो अपने दोस्तों को पढ़ाता था। तो अब ऐसा होता था ना कि अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी, जिम्मेदारी। के दोस्त आ गए, भाई पढ़ाना है कि तुम्हारे भरोसे बैठे हैं मालिक, पास करवाओ तो तुम करवाओ, और बैग दिलवाओगे तो तुमको बैग का जो फीस है वो भरना पड़ेगा। तो भाई अपने को भी संकट हो जाता था कि कहां से फीस भरेंगे। तो एक काम करते हैं, इनको पढ़ा देते हैं। तो पढ़ाने के चक्कर में हम थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता था, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसको पता है कि हमको इसको समझाना है। हाँ वही तुम, क्योंकि दोस्त तो वही होते हैं, ना समझ अबोध बालक। हाँ वो नहीं कह रहे हैं, वो वर्ड अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पे कहना। तो पढ़ रहे हैं, तो अब ब्रेन क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर चीज पे मास्टरी कर लेता है, वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर घुसता है, थोड़ा डिटेल नजरों से देखता है, देखने का नजरिया बदल जाता है, कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन के में डीप डाउन अंदर एकदम डाइव लगाता है। हम जब दोस्त को एक्सप्लेन करते हैं, किसी को समझाते हैं कोई चीज जो हमने पढ़ी है, तो वो हमारे ब्रेन में वो फिट हो जाता है। अब वो लंबे समय तक हमारे ब्रेन में रहता है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन पर प्रेशर डाला, उसको जोर दिया, उस चीज को समझा और फिर समझाया, तो वो हमारे ब्रेन में बना रहेगा। तो यही करिए, कोई नहीं मिल रहा है तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को पढ़ा दीजिए। आपको कोई पेट हो उसको पढ़ा दीजिए, पास में कोई पेड़ हो उसको पढ़ा दीजिए, अपने बेड को पढ़ा दीजिए। कोई नहीं मिल रहा तो मम्मी पापा को पकड़ के पढ़ा दीजिए, लेकिन देखिएगा कूट ना दे वो आपको। तो आपको कोई चीज सीखना है तो टीच। ओके, ये चीजें जो है आप करके क्या कर सकते हो, वो अगले वाले वीडियो का था, पहले ही बता दिए हैं। देखो अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 11th की बेस्ट स्ट्रेटेजी पर। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक था। अब हमने सब कुछ आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप जीवन में जल्दी सक्सीड कर सकते हैं, पर सिर्फ इसी तरीके से सक्सीड नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, एक गाइडेंस, एक प्रॉपर रोड मैप, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जहां पर मैं अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकता हूं। और इसीलिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सारी चीजें एक सिंगल जगह पर। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, आपको स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, आपको बेस्ट फैकल्टीज, आपकी प्रैक्टिस, आपको मेंटरशिप सेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप किसी भी क्लास से किसी में भी आ रहे हो, या फिर आपके नोन में कोई आ रहा हो तो भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर 8 से आप 9th में आ रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आरंभ बैच। आप 9th से 10th में आ रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रहार बैच। और अगर आप 10th से 11th में आ रहे हैं जेई या नीट के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, जिसमें कई सेट ऑफ फैकल्टीज होंगी जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, और वो आपको गाइड करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी कराएंगे, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर पाओ। किसी भी क्लास में हो, उस सभी क्लासेस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं नहीं कहता हूं कि जाके आप बैच परचेज कीजिए, बैच को बाय करिए। आप जाकर जिस भी क्लास में हो उस रिस्पेक्टिव क्लास के बैच में एक बार गो थ्रू करिए, जाकर देखिए कि क्या क्या चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, पर बिना देखे जज करना या बिना देखे छोड़ देना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। और देखो,
गो थ्रू करना, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में अगर कोई चीज हमको देखने को मिल रही है तो क्या फर्क पड़ता है, देख लो एक बार, समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, वही बेस्ट स्ट्रेटजी क्लास 11th में अगर आ गए हो 10th से तो वो बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। वीडियो फॉर श्योर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में क्या करो, बताओ कितना अच्छा लगा है, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।